जागते रहो। एक व्यक्ति मिला, कहता है परमात्मा, मनुष्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा करता है तो उसमें आपत्ति क्या है, उसमें गलत क्या है? ये आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है। मैंने भी कहा कोई गलती नहीं है। ये तो भारत का सौभाग्य है कि भारत का हर व्यक्ति तकरीबन किसी ना किसी विशेष प्रकार की मूर्ति में, किसी ना किसी विशेष प्रकार के पत्थर में, लकड़ी में, पेड़ में, नदी में, कागज में, किताब में आस्था रखता है। ये तो सौभाग्य की बात है। हाँ, एक छोटा सा दुर्भाग्य है साथ में, वो छुपाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो ये है कि हम सभी लकड़ी की, पत्थर की, पीतल की मूर्तियों में तो ईश्वर की भावना रखते हैं, जानवरों में भगवान की भावना रख लेते हैं, पेड़ों में रख लेते हैं। छोटा सा दुर्भाग्य है कि हम इंसान को इंसान नहीं समझते। तो बुलाया जा सकता है, आखिर ईश्वर परमात्मा बहुत दिव्य वस्तु है, उसके लिए छोटे से मनुष्य को, तुच्छ को मार भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और यही तो कर रहे हैं हम सभी, और सदियों से कर रहे हैं। तुम क्या जानो धर्म कितनी तेज तलवार है जिस पर हजारों कट चुके और लाखों कटने को तैयार है। कभी गूगल खोलो, आंकड़े निकालो, आज तक इतनी हत्याएं किसी देश द्वारा, किसी राजा द्वारा, जिसको तुम हिटलर बोलते हो, माओ बोलते हो, किसी कट्टरपंथी राजा द्वारा इतनी हत्याएं आज तक नहीं हुई जितनी हत्याएं धर्म के नाम पर तुम सब आपस में लड़ मर के एक दूसरे की कर चुके हो। और फिर तुम बोलते हो कि इसमें गलत क्या है? पूरा का पूरा तुमने सुना है ना, दाल में कंकड़ आ गया, सुना है ना? यहां तो कंकड़ों की ही दाल है, गलती से दाना बीच में कोई एक आ जाता है, कोई कृष्ण, उस काले पत्थरों की दाल में कोई कृष्ण आ जाता है, कोई बुद्ध आ जाता है, कोई महावीर आ जाता है, नानक, कबीर, जीसस, पैगंबर मोहम्मद कोई आ जाता है, वरना तो दाल ही कंकड़ों की है। दाल में कंकड़ नहीं आता, कंकड़ों में कोई एक दाल का दाना आ जाता है। और वो खूब सिखाता है कि छोड़ दो इन आडंबरों को, प्रेम से रहो, मोहब्बत से रहो। लेकिन तुम्हें लगता है कि वही गलत है, और वाकई में ही गलत है वो। तभी तुम, जब वो व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जब जीवित होता है तो तब तुम उसका सम्मान नहीं करते। पैगंबर मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, किसका सम्मान किया तुमने? अगर जीसस का सम्मान किया होता तो सूली चढ़ाते। हम ऐसा ही सम्मान करते हैं कि जिसका सम्मान करें उसे सूली चढ़ाएं और बाद में पूजें। तुम्हें क्या लगता है कि जब कृष्ण थे तो कोई हम में से, हम सब में से कोई व्यक्ति कृष्ण को भगवान मानता था? या मंदिर थे उस समय कृष्ण के? एक भी नहीं। नानक जब आए, एक कहानी मैंने पढ़ी, सच्ची घटना है, कि नानक एक गांव में गए तो नानक को वहां से बुरा भला कह के निकाला गया। तो नानक ने आशीर्वाद दिया, बसे रहो, यहीं पर टिके रहो। किसने समझा बुद्धों को? हाँ, उसके बाद, उस बुद्ध के जाने के बाद उसकी प्रतिमाएं बनाओ, फोटोएं बनाओ, शास्त्र पूजो, कुछ भी करो, वो सब चलता है। तो तुमने पूछा कि गलत क्या है? मैं कहता हूं कुछ भी गलत नहीं है।
छोटी सी एक गलती है, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है कि भारत का मनुष्य सब पर आस्था रखता है, छोटे से छोटे पौधे पर और बड़े से बड़े वृक्ष पर, छोटी सी मूर्ति पर जिसका आंख नाक मुंह कुछ भी नजर नहीं आता, और बड़ी से बड़ी 100 फुट 200 फुट लंबी तुम मूर्तियां बना देते हो, लेकिन बेचारा 6 फुट का आदमी तुम्हें आदमी नजर नहीं आता, उसमें ईश्वर नजर नहीं आता। पत्थरों में ईश्वर सबको नजर आता है, नदियों में नजर आता है, कागजों में नजर आता है, पेड़ों में नजर आता है, आदमी में ईश्वर नजर नहीं आता। तुम खुद जानो कितने सही तुम हो, कितने गलत तुम हो, कितना धर्म मनुष्य के लिए जरूरी है या मनुष्य धर्म के लिए जरूरी है कि धर्म को बचाया जाए, मनुष्य को मार दिया जाए। धर्म के लिए यात्राएं निकलती हैं, मनुष्य मर जाते हैं बीच में, और वो यात्राएं सभी धर्मों की निकलती हैं, हिंदू की भी निकलती हैं, कांवड़ यात्रा, रथ यात्राएं, और मुसलमान की भी निकलती हैं। एक मुसलमान का त्योहार आता है ना, हुसैन के नाम की याद में, सिखों की भी निकलती है, ईसाइयों की भी निकलती है, बौद्ध जैन सबकी निकलती है। मनुष्य जरूरी है या धर्म? धर्म जरूरी है, लेकिन हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सत्य, सत्य धर्म जरूरी है। और सत्य धर्म क्या है कि तुम मनुष्य हो, तुम्हें यह जीवन सुख और आनंद से रहने के लिए मिला है, कि तुम सुख प्रेम आनंद भाईचारे के साथ रहो, और बस इतना सा ही धर्म है कि तुम्हें रहना आ जाए। हां, बाकी धर्म तो तुम्हारे सारे के सारे गढ़े गए हैं, और इसीलिए कल्पनाओं के भविष्य भी गढ़े गए हैं। किसी को स्वर्ग जाना है, किसी को बैकुंठ, किसी को गोलोक, किसी को जन्नत, किसी को ईश्वर के लोक, परमेश्वर के लोक, वो सब गढ़े गए हैं। क्यों? क्योंकि उन गढ़ों के साथ, गढ़े मीन्स उन चित्रित लोकों के साथ तुम्हें यहां के धर्म चित्रित किए गए कि ये करोगे तो ये फल पाओगे। ना उसकी आवश्यकता है, ना यहां के तुम्हारे तथाकथित धर्मों की मनुष्य को प्रेम से, भाईचारे से, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहने की आवश्यकता है। अब तुम्हें फिर भी अच्छा लगता है कि नहीं जी हम तो उन्हीं की पूजा करेंगे, तो करो, मना तो तुम्हें कोई भी नहीं कर सकता। और भारत में ये तो स्वतंत्रता है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, पूजा करे, उसका मूलभूत राइट है ये। मेरा काम केवल वो मत देना है जिसको मैं फॉलो करता हूं, जिसको मैं मानता हूं और जिसके कारण मैं आनंदित हो गया हूं। तुम आनंदित हो गए तो हो गए, फिर क्यों जपे जा रहे हो राम राम या किशन किशन या अल्लाह अल्लाह या गुरु गुरु? जब आनंदित हो गए तो क्यों रटना? जब डिग्री हाथ में आ गई कॉलेज की, ग्रेजुएशन की, तो अब क्यों किताबें रटनी? तो किताबें उठा के मनुष्य पड़ोसी को दे देता है या कबाड़ी वाले को भेज देता है। तुम आज भी किताबों को पूजे जा रहे हो, यानी तुम आनंदित नहीं हुए, और नहीं हुए तो कब होगे? मरणोपरांत। धर्म जीते जी सुखी होने का, आनंदित होने का नाम है। धर्म का कोई संबंध मरने के बाद से नहीं है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।